मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 7वीं कक्षा के छात्रों, कल मुगल साम्राज्य का कुछ भाग रह गया था। हम कोशिश करेंगे आज वो पूरा हो जाए। और कॉपी पेन लेके बैठे करो, मोबाइल में रोक रोक कर मेन पॉइंट लिख ले करो, प्रश्न लिख ले करो। अकबर की नीतियाँ, नज़दीक से एक नज़र। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे। इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा, विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल को आज्ञा दी गई थी अकबर ने अकबरी मुगल साम्राज्य का इतिहास लिखें। और अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनैतिक सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था, जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी, सैनिक वेतनाधिकारी, सदर, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार सेनायक और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी था। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। नेहरू निशा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रहती थी और उसके समय समय पर सहयोग देती थी। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे। दूसरी तरफ यह वाक्य था, रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। बाईं ओर दिए गए दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया है, आदेश है यानी फरमान है। चौकोर मोहर बताती है कि उदात्त और महान महारानी नूरजहां ने बादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप ने महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई थी। हम कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बनी। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च करते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं शताब्दी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमज़ोर पड़ गई थी। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट, पादरियों और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामले पर चर्चा शुरू की थी। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि वे विद्वान धार्मिक रीति और मानदाता पर बल देते हैं। वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच में विभाजन और असामंजस्य पैदा करती हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह कुल यानी सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु भी नीति शास्त्र की एक व्याख्या जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और उसमें केवल सच्चाई, न्याय, शांति पर बल था। अबुल फजल ने सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने अपनाया। सुलह कुल क्या था? अकबर ने सुलह कुल की नीति उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजाघर में प्रार्थना करते थे।
और उसके सुगत तरीके को सार्वविक शांति के सिद्धांत का पालन किया। 17वीं शताब्दी में एक और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक व वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल में 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनका उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 455 ही थे। कुल मनसबदारों की छोटी सी संख्या को 5.6% को ही साम्राज्य की अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उसके सवारों को वेतन के रूप में दिया जाता था।